हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू एक टॉपिक करा रहे थे कल हम, बिजनेस रिस्क, उसी पे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बाबू टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क में टॉपिक लिख रहा हूँ। लो जी, सामने देखना बेटा। बाबू हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, बिजनेस रिस्क। अकादमी कोर्स होता है। अब चारों लोग उधर। बाबू एक टॉपिक कराने जा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। पहली बात है, नोट्स में नहीं है। दूसरी बात, सर एनसीईआरटी में जहां टॉपिक दिया हुआ है बिजनेस रिस्क, वहीं कहीं बेटा एक लाइन में छोटी सी चर्चा इस टॉपिक पे की हुई है। और टीचर परेशान करने के लिए क्या करते हैं, पूरा का पूरा शॉर्ट नोट लिखने को दे देते हैं इस बात पर। ठीक है ना, उनको तो उसी बात में मजा है ना जो कोई ना करे। ठीक है ना, मुझे उस बात में मजा है जो मैं सबसे ज्यादा वही करूँ। आओ जी, सब सामने देखते हैं, समझते हैं इसको क्या है। बाबू बिजनेस रिस्क दो तरीके का होता है, वन इज प्योर रिस्क एंड अदर वन इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क। बाबू बिजनेस रिस्क दो तरीके का है, प्योर रिस्क एंड स्पेक्यूलेटिव रिस्क। बेटा प्योर रिस्क क्या होता है, देखो नाम से ही समझो, प्योर रिस्क ही रिस्क है। बाबू ऐसी सिचुएशन में या तो लॉसेस हो सकते हैं या लॉसेस नहीं हो सकते, प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता। या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। ये प्योर रिस्क है। और बाबू स्पेक्यूलेटिव रिस्क में या तो लॉस होगा या बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। सर नाम है स्पेक्यूलेशन। पता है आपको स्पेक्यूलेशन क्या होता है? स्पेक्यूलेशन का वैसे मैं बता देता हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। स्पेक्यूलेशन का हिंदी में मतलब होता है सट्टा। हर वो चीज जो आपको एकदम से बना दे और हर वो चीज जो आपको एकदम से उजाड़ दे, हर वो चीज सट्टा होती है। सर सुन लो, काम की बात है। हर वो चीज जो आपको एकदम से बना दे और हर वो चीज जो आपको एकदम से उजाड़ दे, उसको स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। स्पेक्यूलेटिव रिस्क में या तो लॉसेस होंगे या तो प्रॉफिट होंगे, ये स्पेक्यूलेशन है। सट्टा खेल रहे हो बिल्कुल, या तो बहुत बड़ा प्रॉफिट या बहुत बड़ा लॉस। लेकिन प्योर रिस्क में या लॉसेस होंगे या लॉसेस नहीं होंगे, प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता। समझाता हूं एग्जांपल देकर, बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। वो दुकान पे 8 बजे शटर बंद करके आप घर आए, 10 बजे कॉल आती है, जी लग रहा है आग लग गया आपकी दुकान के अंदर। किसी पड़ोसी ने कॉल कर, बस एक बात बताना सोच के, आग लगने से प्रॉफिट तो नहीं हो सकता। या तो ऐसा होगा दुकान का शटर उठाया, कुछ नहीं जला जी, सब कुछ बिल्कुल सेफ था, साइड में गत्ता जल रहा था लेकिन अभी दुकान ने आग ही पकड़ी। या तो लॉस नहीं हुए होंगे या दुकान ने पूरी आग पकड़ ली होगी, लॉसेस हो गए होंगे। दो ही सिचुएशन होगी, आग लगने से प्रॉफिट तो नहीं हो सकता। ये प्योर रिस्क का बेस्ट एग्जांपल है। और स्पेक्यूलेटिव रिस्क, सर या तो प्रॉफिट होंगे या तो लॉसेस होंगे। ये वही बात है बेटा, अमूल तीसरा दिन सेम एग्जांपल। अमूल बेटा गर्मियों में प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुका है थर्मल का, इस एक्सपेक्टेशन में बहुत सर्दी पड़ने वाली है। सब नहीं पड़ी, लॉसेस पड़ गई, प्रॉफिट। स्पेक्यूलेशन ही तो है। मुझे क्या पता था फ्यूचर के बारे में, मैंने तो एक सट्टा ही देखा है। पड़ गई सर्दी तो सर प्रॉफिट ही प्रॉफिट, नहीं पड़ी तो लॉसेस ही लॉसेस। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ऑल क्लियर? टॉपिक खत्म हो जाता है बिजनेस रिस्क, चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा। टॉपिक का नाम है स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर। बाबू किसी ने पिछला पढ़ा है नहीं पढ़ा, इसके बारे में सब कुछ ना कुछ बोल सकते हैं। मैं टॉपिक का मतलब क्लियर करूंगा आपको। एनसीईआरटी में नाम है स्टार्टिंग अ बिजनेस बेसिक फैक्टर। बाबू वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आप सोचते हो बिजनेस शुरू करने से पहले? दिमाग में सोचो यार, मुझे ना एक बिजनेस शुरू करना है, क्या क्या चीजें हैं जो आप सोचोगे? सर जितने बैठे हैं ना, सब एक एक बता सकते हैं, इतनी चीजें होती हैं बिजनेस शुरू करने से पहले। पर मैं चाहता हूं एक सीक्वेंस से बात सामने आए। सबसे पहली चीज जो आप सोचोगे वो क्या है? हैंड रेस करो, कोई बताना चाहता है। सर सब बता सकते हैं, मैं पक्का बोल रहा हूँ। ये सर इसका किसी भी पिछले टॉपिक से कोई लेना देना ही नहीं। बताना चाहता है हैंड रेस कर ले, बस फिर मैं देख लेता हूँ इससे क्या पूछूं।
चुंबई आप बताओ क्या सोचोगे सबसे पहले? कैपिटल इन्वेस्ट, अच्छा सबसे पहली चीज यही सोचेगा? खुद सोच ईमानदारी से, बिजनेस शुरू करना है। हाँ सर केशव भाई क्या कहते हो? कोई दुकान सोचोगे? सबसे पहली चीज दुकान सोचोगे? अच्छा कोई मैं ऐसा धंधा बता दूं जो दुकान की जरूरत है ना, फिर क्या हो गया तुम्हें? भाई मुझे लगता नहीं आप तो कोई बिजनेस कर सकते हो, तुम्हारे हालात है। हाँ मैं क्या कहना चाहते हो? सुन लो भाई, किस चीज का बिजनेस करना है पहले तो सोच लो यार बेटा। तो एग्जैक्टली कितने बुद्धू हो तुम? भाई एक आदमी मेरे को बोल रहा है पैसे, भाई बिजनेस के हिसाब से ही पैसे होते हैं मेरा ख्याल। एक आदमी मुझे बोल रहा है दुकान, और भाई बिजनेस के हिसाब से दुकान होती है। अगर मुझे मोबाइल एक्सेसरी का काम करना तो सहारनपुर शहर में बनर्जी मार्केट ढूंढूंगा मैं। ऑब्वियसली बात है, गली में तो नहीं चलेगी ना मोबाइल एक्सेसरी की दुकान। बाबू सबसे पहली चीज जो इंसान को सोचनी चाहिए वो है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। मैं अभी करूंगा इसकी बात और, पर पहले बात को आगे बढ़ाऊंगा। इसके बाद क्या? इसके बाद क्या? हैंड रेस करो जो जो बताया जाता है। चलो लाइन सोच ली, मान लो किसी भी जगह गारमेंट्स का धंधा करेंगे, ठीक है, ये डिसाइड हो गया गारमेंट्स का धंधा करना है। आगे क्या? हैंड रेस करते जाओ। हाँ हाँ भाई, क्या जगह देखेंगे? अभी भी जगह बहुत दूर है। हाँ इसमें क्या कहना चाहते हैं? मार्केट साइज देखोगे कि गारमेंट्स में मार्केट कितनी बड़ी है, ये कह लो। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो राज भाई मार्केट साइज बहुत दूर की बात है अभी तो, वैसे वो ना क्या बिजनेस का नाम देखेंगे यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं ठीक है, बढ़िया बात है, बिजनेस का नाम ही सोचेंगे। बहुत बड़ी प्यारी बात। किसने बताई? दिमाग से? अपने दिमाग से? कहीं से देखा तो? का नोट्स देख लिया? चल ठीक। ये मुझे गिल्ट फील करा रहा, कह रहा कैसी बात कर रही है, आपको लगता नहीं मेरे में इतना दिमाग है? बता, मुझे गिल्टी फील हो रही है बाबे। इधर देखना सर, इधर देखो मैं इधर। सर एक बार डिसाइड कर लिया कि गारमेंट्स का काम करेंगे, अब ये तो सोचो देखो कैपिटल अभी भी बड़ी दूर है भैया। मेरे को काम स्मॉल स्केल पे करना है, मीडियम स्केल पे कर रहा है या लार्ज स्केल पे करना है, कैपिटल उस हिसाब से सोचोगे। पैसा तो भी बहुत दूर रहेगा। और बताओ और क्या सोचना है? चलो सीक्वेंस छोड़ दो, जो जो बताना चाहते हो हैंड रेस करो। वैसे तो बहुत सारी बातें आ चुकी है क्योंकि पहली आईडी में तुमने 6-7 बातें फेल दी थी मुझे। हैंड रेस करो और क्या क्या बताना चाहते हो? बिजनेस शुरू करने से पहले क्या क्या सोचना चाहिए? आए हो राज भाई? नेचर? भाई जब गारमेंट डिसाइड हो गया वो नेचर ही है। सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे। मार्केट कंपटीशन भी सोचेंगे, मार्केट साइज भी सोचेंगे। लैंड लोकेशन मतलब कहां पर धंधा करना है, बिल्कुल पक्का सोचेंगे। आओ जी, मैं कुछ बातें आपकी लिख देता हूँ जो जो आपने मेरे को बोल दी। एक बात और है जो मैं चाहता हूँ आप बोलो, पर आप बोल नहीं पा रहे। लोकेशन ऑफ द बिजनेस यानी कि लोकेशन ऑफ द एंटरप्राइज। कैपिटल लिख रहा हूँ भाई, अगली बार कैपिटल में लिख रहा हूँ पक्का, प्रॉमिस। बाबू कैपिटल ना लिखकर मैं वर्ड लिख रहा हूं फाइनेंसिंग का प्रोपोजिशन, अभी मतलब बता दूंगा। है कैपिटल इसमें बात? ये बात नहीं कोई बता रहा जो मैं सुनना चाहता हूं। लेबर स्टॉक सब 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 बातें यहाँ हैं, लो एक्स्ट्रा। बहुत बढ़िया, बस आ गई बात। अब आ जाओ जरा सामने। पहले इन 5 बातों की चर्चा करता हूँ, 6th बात में मेरे से जितनी मर्जी चर्चा कराओ वो तुम लिखना, पर ये 5 सीक्वेंस से लिखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, फिर मुझे लगेगा कि मैंने पढ़ा दिया आपको कुछ। इधर देखना जी बाबू, बिजनेस करने से पहले सबसे पहली बात जो आपको सोचनी चाहिए वो है बेटा सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, कि मैं किस चीज का बिजनेस करूंगा। और एक बात बताओ, आपको किस चीज का बिजनेस करना चाहिए मेरे हिसाब से 2 बातों पर डिपेंड करता है।
वन इज नॉलेज एंड अदर वन इज इंटरेस्ट। बाबू जहां ये दोनों चीजें मिल जाए ना, आपको हमेशा उस चीज का धंधा करना चाहिए। भैया नॉलेज तो है कंप्यूटर रिपेयरिंग की, पर इंटरेस्ट है मोबाइल बेचने में। सर एक भी धंधा कामयाब नहीं होगा, चाहे कंप्यूटर रिपेयरिंग करके देख लो चाहे मोबाइल बेचने का। सर ये अलग अलग बातें हैं। एक आदमी को नॉलेज हो सकती है किसी और चीज की, उसका इंटरेस्ट किसी और चीज में, ये भी बात समझ लेना। अब एक बात बताऊं आपको, नॉलेज तो मुझे दोनों कामों की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला सारा काम कर सकता हूँ, और मैंने कई साल प्रैक्टिस और ट्यूशन बिल्कुल पैरेलल चल रही है। ठीक है, नॉलेज तो है दोनों कामों की, पर इंटरेस्ट नहीं रखता है। तो काम आदमी को वो करना चाहिए जहाँ दोनों चीजें मिल जाए। बिजनेस हमेशा उस चीज का करो जहां बेटा नॉलेज और इंटरेस्ट साथ साथ आ जाए, तभी आउटपुट मिलेगा, वरना आउटपुट नहीं मिलेगा कभी। धंधा हो गया शुरू, इधर देखना। उसके बाद डिसाइड करो बेटा साइज ऑफ द बिजनेस। वैसे मैंने हिंट दे दिया है बाबू, साइज का मतलब क्या है, स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहा है, मीडियम स्केल पे करना है या लार्ज स्केल पे करना है, डिसाइड करो। लार्ज स्केल पता है सबको क्या होता है, नेशन वाइड बिजनेस करना है या मल्टीनेशनल कंपनी बनानी है, इसको बोलते हैं लार्ज स्केल का धंधा। मीडियम स्केल का धंधा कल मैंने एग्जांपल दिया था 5 स्टार जनता, 2-3 सिटी तक धंधा ले गए, 2-3 स्टेट तक धंधा ले गए, तो मैं बोलूंगा मीडियम स्केल का धंधा करेगा। और स्मॉल स्केल का धंधा वही होता है बेटा, एक शहर में शुरू करना है और बाबू एक शहर में खत्म करके मर जाना, ये स्मॉल स्केल। तो बाबू पहले ही देख लो बेटा किस चीज का धंधा करना है, फिर देख लो बेटा किस स्केल पे धंधा करना है। ठीक है बाबू, स्केल के हिसाब से डिसाइड होगा फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। बड़े काम की बात है, सुनिए बाबू, मैंने लिखा है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, पूरा चैप्टर 2 मेरा यही है। मैं बता देता हूं फॉर्म ऑफ ऑनरशिप क्या होता है। बेटा अगर आपने डिसाइड करा कि आपको लार्ज स्केल पे धंधा करना है, तो सर शायद आप अकेले धंधा ना कर पाओ। फॉर्म ऑफ ऑनरशिप में हम सोचते हैं मैं अकेला एज अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करूंगा, या मेरे को पार्टनरशिप फॉर्म बना लेनी चाहिए, या मुझे कंपनी बनाकर धंधा करना है। सर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पार्टनरशिप के बारे में एक वर्ड भी पता है या कंपनी के बारे में एक वर्ड भी पता है। नाम सुने, नाम सबने सुन रखे हैं। तो सर देखो मैं आपको बड़ी सीधी सी बात बताऊं, अगर आपको लार्ज स्केल का धंधा करना है ना, हमेशा कंपनी बेटर होती है। अगर मीडियम स्केल का धंधा करना है ना, हमेशा पार्टनरशिप फॉर्म बेटर होती है। और अगर आपको स्मॉल स्केल का धंधा करना है ना, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर सकते हो। तो पहले देख लो किस चीज का धंधा, फिर देख लो किस लेवल पे धंधा, और फिर देख लो बेटा अकेले, पार्टनरशिप में या कंपनी में। पूरा चैप्टर नंबर 2 इस पर बेस्ड है, जो हम शुरू करेंगे बेटा मंडे से। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक, बढ़ना है यहाँ। चलो जी बाबू, फिर मुद्दा उठता है लोकेशन का। अच्छा लोकेशन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है कि नहीं बिजनेस शुरू करने में? आपको एक बात बताता हूँ जो शायद आप कभी सोचते नहीं होंगे। बाबू बिजनेस करने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है लोकेशन। हर धंधा हर जगह पर नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी ऐसा बोला जाता है कि सारे धंधे वही सेटअप होते हैं जहां ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बड़ी अच्छी होती है। हमेशा आप देखोगे ना बेटा, जहां ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, बिल्कुल पास में ट्रांसपोर्टेशन के धंधा सेटअप होता है। आपको बताऊं आपकी सिटी में भी यही हुआ था, बाद में सरकार ने प्लानिंग फेल कर दी। मैं देता हूं आपको, जोगियान पुल से लेकर कुमरान पुल तक, सबको पता होगा मेरा ख्याल, शहर में रहते हो। जोगियान पुल से लेकर कुमरान पुल तक, बीच में सब्जी मंडी पुल भी आ गया, दाल मंडी पुल भी आ गया। सर सारे के सारे बिजनेस ज्यादातर यहीं पर हैं, सारी होलसेल मंडी। अगर मैं नाम गिनवाने शुरू करूं तो बीसी और नाम गिनवा दूंगा आपको। मटिया महल का नाम समझे सुना है? वहीं पर है सदर बाजार, वहीं पर है महेश मार्केट, वहीं पर है राजन मार्केट, ठीक है ना, और गुच्छा मार्केट, मैं नाम ही ना बोल रहा हूँ, मोरगंज, ठीक है ना, नवा बाजार, ठीक है ना, श्री राम मार्केट, पता नहीं क्या क्या, वही सराय वाला का रूट, ठीक है ना, सब्जी मंडी, वहीं सारे बिजनेस वहीं थे। ऐसा क्यों? आपको आइडिया नहीं होगा सब, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी सारी यहीं थी आज से 6 साल पहले तक। सरकार ने ट्रांसपोर्ट नगर बनाया, सारी ट्रांसपोर्ट को मजबूर किया कि तुम बाहर जाओ, चाहे किस्तों में ले लो प्लाट, लेकिन बाहर जाओ, और उनको बाहर निकाल दिया। वो बात अलग है कि सरकार ने आपकी प्लानिंग फेल कर दी, लेकिन हमेशा याद रखिए ना बेटा,
ज्यादातर बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन के आसपास सेटअप होते हैं। उसका रीजन एक ही रहता है कि मैं अगर गुड्स बेचना चाहूँ, मान लो मैंने ज्वालापुर में गुड्स बेच दिया या देहरादून में गुड्स बेच दिया किसी पार्टी को, तो मेरे गुड्स तुरंत ट्रांसपोर्टेशन में जाए और चल रहे हैं। और अगर मैं गुड्स दिल्ली से खरीद के लाऊं तो तुरंत जैसे ही आए वैसे ही मेरी दुकान पे आ जाए। समझ में आती बात? सर हमारे शहर के दो हिस्से हैं, सब बहुत अच्छे जानते हैं। पुल के उधर का हिस्सा बेटा रेजिडेंशियल कॉलोनी के लिए फेमस है, पुल से इधर का हिस्सा वो बिजनेस के लिए फेमस है। जहां हम रहते हैं ये एरिया बिजनेस के लिए फेमस है, रेजिडेंशियल कॉलोनी के लिए नहीं। वहां के लोग तरसते हैं कि उनका ऐसा बिजनेस हो, हम तरसते हैं कि उनके जैसे घर हो, उनकी जैसी पार्किंग हो। तो हमेशा बिजनेस नहीं सेटअप हो सकता जहां ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी हो। क्या बात समझ में आती है सबको? क्लियर है बात? चार बातें बोली मैंने, डन। आओ जी आगे बढ़ो। अब बात करते हैं आपकी कैपिटल की। ठीक है जी, मैंने लिखा हेडिंग का नाम फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। बेटा सबसे पहली चीज, बेटा देखो प्लीज, सबसे पहली चीज जो अब आपको सोचनी है कैपिटल के लिए कि बिजनेस में पैसा कितना लगेगा। बेटा देखो बाबू, मैं थोड़ी सी बात ऐसी बोलूंगा जो अकाउंट्स के एंगल की होगी, मुझे लगता है सब इतना पढ़ चुके होंगे। ठीक है जी, चाहे वो मेरे पास पढ़ते हैं चाहे वो कहीं और पढ़ते हैं। इधर देखना बाबू, बिजनेस में पैसा ना दो ही जगह पर लगता है। सब सामने देखो, बिजनेस में पैसा सिर्फ दो ही जगह पर लगता है, या तो बेटा फिक्स्ड एसेट्स में, या बेटा करंट एसेट्स और डे टू डे एक्सपेंसेस में। बाबू मुझे नहीं पता वैसे, क्या बताओ सबको ये टर्म क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ सकते हो। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? जो बिजनेस में रिक्वायर्ड होती है फॉर मोर देन 1 ईयर, जिनकी जरूरत बिजनेस को 1 साल से ज्यादा के लिए होती है। जैसे बेटा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स। लैंड एंड बिल्डिंग मतलब मेरी खुद की दुकान जिसमें मैं धंधा करूंगा, 1 साल से ज्यादा के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरी दुकान में रखा हुआ फर्नीचर फिटिंग 1 साल से ज्यादा के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरी दुकान में रखी हुई प्लांट एंड मशीनरी, मेरी ये मशीनरी मुझे 1 साल से ज्यादा के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? ये मशीनरी धंधा करने के लिए 1 साल से तो ज्यादा के लिए चाहिए। तो बाबू ऐसी सारी एसेट्स को मैं बोलता हूँ फिक्स्ड एसेट्स। और करंट एसेट्स क्या होती है? तो बेटा बिजनेस में 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, जस्ट लाइक मेरे स्टॉक, डेटर। मेरा ख्याल मैंने इतना तो पढ़ाया होगा अकाउंट्स में, ये बात क्लियर हो। बाबू बिजनेस में पैसा दो ही जगह पर चाहिए, या फिक्स्ड एसेट्स या करंट एसेट्स और डे टू डे खर्चे। बाबू आपने बिजनेस का नेचर सोचा मुझे गारमेंट्स का धंधा करना है, ठीक है, आपने ये भी सोचा मुझे स्मॉल स्केल पे रहना है, आपने ये भी सोचा मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप में करना है, आपने ये भी सोचा मुझे नैरो मार्केट में करना है। 4 चीजें सोच ली। सर अब सोच लो कि यहां पर कितना पैसा लगेगा और यहां पर कितना पैसा लगेगा। लेट सपोज आपने डिटरमाइन करा कि 1 करोड़ की तो दुकान ही है, 20 लाख रुपए की फर्नीचर फिटिंग में कराने वाला हूँ, और हर टाइम पे चाहता हूं मैं दुकान में 30 लाख रुपए का स्टॉक और मेरे डे टू डे खर्चों के लिए मेरे पास कैश पैसे। सर लेट सपोज कि आपने डिटरमाइन कर लिया है कि मुझे 1.5 करोड़ रुपए चाहिए। कितना मुश्किल कर रही तो मैंने तो इतना मुश्किल बात भी नहीं करी। इधर देखना बेटा, लेट सपोज कि मैंने डिटरमाइन कर लिया कि मुझे टोटल 1.5 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। कुछ पैसे फिक्स एसेट्स में चाहिए, कुछ पैसे मुझे करंट एसेट्स में चाहिए। ठीक है बाबू, अब मैं सोचता हूँ फिफ्थ स्टेप में फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि कैपिटल के पैसे कहां से आएंगे। रौनक भाई सामने देख लो। सर मैं सोचने वाला हूँ ये पैसे आएंगे कहां से, ये तो बैठ गए हिसाब बना लिया कॉपी पे, कहां कहां कितना कितना पैसा जाना है, आएंगे कहां से? सर दो ही सोर्सेज होते हैं आने के, अगर आप धंधा कर रहे हो, समझदार हो 1 मिनट में पकड़ जाओगे। या तो अपना पैसा जिसको हम बोलते हैं ऑनर्स फंड, कुछ लोग ऑनर्स कैपिटल, या बाबू कर्जे का पैसा जिसको लोग प्यार से बोलते हैं बोरोड फंड। सर या तो अपना पैसा हो सकता है या कर्जे का पैसा हो सकता है, और कर्जा कोई भी दे सकता है, ईदर बैंक और थर्ड पार्टी। मैंने बाबू धंधा सोचा 1.5 करोड़ रुपए लगेंगे, मेरे पास मेरी पर्सनल सेविंग है 1 CR, और बेटा बैंक तैयार है 50 लाख देने को, बस हो गया मेरा धंधा शुरू। यही तो सोचना था, कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे लगेंगे और कहाँ कहाँ से आएंगे। ये है फिफ्थ स्टेप। समझ में आ रही है बात? ठीक है जी बाबू, लास्ट बात
मैंने लिखी नहीं, जो मर्जी फैक्टर लिखो, आपने बहुत सारे बोले, पर जो मैं चाहता हूं आपसे, वो मैं चाहता हूं आप ये लिखो, टैक्स प्लानिंग। तो ये क्या होता है, इंडिया जैसी कंट्री जहां बेटा इतने सारे टैक्सेस हैं, जब आप कोई धंधा शुरू करने जा रहे हो, सबसे पहले मिलो बेटा इतनी सारी बातों के बाद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो आपको टैक्स प्लानिंग कराएगा। देखो दो चीजों में अलग अलग फर्क है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टैक्स इवेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट टैक्स प्लानिंग। बाबू होता पता है क्या, जनरली हिंदुस्तान में एक पर्सन एक प्रॉपर्टी खरीदता है, महंगे दाम पे प्रॉपर्टी बेचता है, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाता है, सर मैंने ऐसा कर लिया है, टैक्स बचवा दो। भाई अगर तूने कर लिया है, अब मेरे पास बचवाने का कुछ नहीं है, अब तो टैक्स चोरी हो सकता है, उसे टैक्स इवेशन बोलते हैं। एक चीज है मैंने खरीद लिया, महंगे पे बिक रहा है, मैंने बेचा नहीं, पहले मिल लिया कि मैं अगर इसे महंगे बेचूं, बचाया कैसे जा सकता है। वहां जो मैं करूंगा, वहां मैं लॉ में कमी ढूंढूंगा, लॉ पढ़ूंगा, लॉ में कमी ढूंढूंगा और टैक्स बचवा के दूंगा, वो टैक्स प्लानिंग होती है। सर मैं धंधा शुरू करने जा रहा हूँ, अब शुरू करने के बाद 1 साल बाद पहुंचूगी, सर टैक्स बचा लेते हैं, इतना इतना धंधा कर लिया, इतना इतना सेविंग कर दी, इतनी इतनी परचेज कर ली, अब क्या कर लूंगा। अब तो टैक्स चोरी हो सकता है, अब तो ये हो सकता है मैं छुपाऊं तेरी सेल्स को और सरकार को टैक्स ना दूं। बेटा बिजनेस शुरू करने से पहले हो सकती है टैक्स प्लानिंग, लॉ में कमी ढूंढकर टैक्स रोकना, बचाना। समझ में आती है बात, क्लियर है बात, चैप्टर खत्म। हाँ जी सर पूछो। हैं ऐसी लॉ में कितनी कमियां हैं भाई, लॉ में बहुत कमी है, और अगर गिनवाना शुरू करूं लिस्ट एंडलेस। एक बात है, ये बाबूजी पूछ रहे हैं कुछ बताऊं इस बात पर, नहीं मेरे पास हर चीज के ऊपर एक एक्स्ट्रा बात है वैसे तो, मैं बता देता हूँ एक बार। बाबू धीरू भाई अंबानी जी, नाम सबने सुना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बाबू एक बार की बात है, 1980s में रिलायंस शुरू हुई, 1980s में रिलायंस शुरू हुई, और बेटा जब रिलायंस शुरू हुई तो पहले साल में रिलायंस ने टैक्स नहीं दिया, ठीक है जी। दूसरा साल हुआ, दूसरे साल में टैक्स नहीं दिया। धीरू भाई अंबानी जी लोगों के हिसाब से एक अनपढ़ शख्स हैं, पर बाबू जब आप जाओगे आगे इनकम टैक्स पढ़ोगे, इनकम टैक्स एक सब्जेक्ट है कॉमर्स साइड का, जिसको लोग मानते हैं सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है पूरी कॉमर्स साइड, ठीक है जी। तो हमने भी तब पढ़ा है, हमें भी तब आइडिया लगा है, वो आपको भी लगेगा आइडिया। सब मानते हैं वो एक अनपढ़ आदमी है जिसको पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं थी, लेकिन उसने बेटा शुरू के 3 साल टैक्स नहीं किया। जब 3 साल टैक्स नहीं किया तो बाबू हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे पी चिदम्बरम जी, ठीक है, शायद आपने नाम सुना हो हिस्ट्री में इनका, ठीक है ना, आपको बहुत बहुत एजुकेटेड आदमी। जब फाइनेंस मिनिस्टर बना तो उसने एक काम करा, एक पार्लियामेंट में स्पीच दी कि हम एक नया लॉ लेके आ रहे हैं, उस नए लॉ में ये होगा जैसे कि कुछ कंपनियां टैक्स नहीं देती, हम उन्हें मजबूर करेंगे टैक्स दी, इतना इतना प्रॉफिट कमाती कोई टैक्स नहीं देती। पूरा क्लियर कट हिंट रिलायंस पे, इवन नाम बोल दिया पार्लियामेंट में, इतनी बड़ी बेवकूफी कि हम चाहेंगे कि रिलायंस 10 साल टैक्स दे, ऐसे बोल दिया। टैक्स का नाम लाए थे मैट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स, कि अगर आप इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो एक कंपनी को तो एक मिनिमम टैक्स देना ही पड़ेगा, ऐसे करके टैक्स लिया। फाइनेंस मिनिस्टर इतना बड़ा इतना एजुकेटेड आदमी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉपर पी चिदम्बरम, पार्लियामेंट में स्पीच दी। फॉर योर सरप्राइज भाई साहब उनके पास ऐसा कोई सीए नहीं था, धीरू भाई अंबानी जी ने खुद लॉ में कमी ढूंढी, उस साल भी टैक्स नहीं दिया, केस फाइल करा इंडियन गवर्नमेंट ने, पी चिदम्बरम जी ने इंडियन गवर्नमेंट से केस फाइल करा रिलायंस के ऊपर, और रिलायंस केस भी जीत गया कि हाँ इस साल टैक्स नहीं बैठता, इतनी बड़ी लॉ में कमी ढूंढी। तो वो लॉ में कमियां बहुत है, पढ़ने वाला चाहिए, जो तरीके से पढ़ लेगा वही कामयाब है, कमियां बहुत है। रही बात, मैं कमी अभी भी बता सकता हूँ एक, पर मैंने पार्टनरशिप फॉर्म के टाइम तक के लिए वो पेंडिंग रखी है। मंडे को आएंगे सोल प्रोप्राइटरशिप टॉपिक शुरू करेंगे, वेडनेसडे तक वो चलाएंगे, वेडनेसडे को पार्टनरशिप शुरू करेंगे, तब बताऊंगा वो बात, लॉ की एक बहुत बड़ी कमी, मजा ही आ जाएगा सुन के। चलो जी रखेंगे आज के लिए इतना ही, प्यारे बच्चों, बाय बाय।